एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। वह व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए व्यक्ति से पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कोई प्रश्न किए झट से अपनी थैली से पानी निकाला और उन्हें दे दिया। वृद्ध ने कृतज्ञ होकर जल पिया और फिर कहा, वत्स, मैं यमराज हूं। आज तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है और मैं तुम्हारे प्राण हरने आया हूं। यह सुनकर व्यक्ति का चेहरा सफेद पड़ गया। हृदय कांप उठा। डर के मारे उसके पांव लड़खड़ा गए। लेकिन यमराज बोले, डरो नहीं, क्योंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है। अतः मैं तुम्हें एक विशेष अवसर देना चाहता हूं, तुम्हारी किस्मत बदलने का मौका। उन्होंने एक डायरी उसके हाथ में थमाई और कहा, इस डायरी में जो तुम लिखोगे वही सच हो जाएगा। तुम्हारे पास ठीक 5 मिनट का समय है। जितना चाहे लिख लो, पर ध्यान रहे केवल 5 मिनट। इसके बाद समय समाप्त हो जाएगा और डायरी मेरे पास लौट आएगी। व्यक्ति का भय थोड़ा कम हुआ। वह सोचने लगा, अब तो मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ बदल सकता हूं। उसने जल्दी जल्दी डायरी खोलनी शुरू की। पहला पृष्ठ देखा। वहां लिखा था, तुम्हारा पड़ोसी रामदीन कल लॉटरी जीतकर करोड़पति बनने वाला है। व्यक्ति को ईर्ष्या हुई। उसने लिखा, रामदीन की लॉटरी रद्द हो जाए, वह गरीब ही रहे। दूसरा पृष्ठ लिखा था, तुम्हारा मित्र रघु चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। व्यक्ति ने लिखा, रघु चुनाव हार जाए, उसे अपमान झेलना पड़े। तीसरा पृष्ठ, तुम्हारा छोटा भाई विदेश जाकर बड़ा व्यापारी बनने वाला है। व्यक्ति फिर लिखता है, वह कभी विदेश न जा पाए, नौकरी के लिए भटके। इस प्रकार वह एक एक कर पृष्ठ पलटता रहा और हर पन्ने पर दूसरों की खुशियां मिटाने लगा। उसका मन ईर्ष्या और द्वेष से भर गया था। अंत में उसने डायरी का अंतिम पृष्ठ खोला। यह उसका अपना पृष्ठ था, जहां लिखा था, अब तुम अपने जीवन का भविष्य तय कर सकते हो। वह मुस्कुराया, पेन उठाया, लेकिन तभी एक ठंडी सी आवाज आई, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय समाप्त हो चुका है। यमराज ने धीरे से डायरी उसके हाथ से ले ली और कहा, तुमने अपने जीवन का सबसे कीमती समय दूसरों का बुरा सोचने में बर्बाद कर दिया। न स्वयं के लिए कुछ लिखा, न अपने जीवन को सुधारने की कोशिश की। यह अवसर तुम्हें ईश्वर ने दिया था, पर तुमने अपनी दुर्बुद्धि से उसे खो दिया। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। हे यमराज, एक मौका और दीजिए, बस एक बार। यमराज शांत स्वर में बोले, वत्स, समय और अवसर दोनों यदि एक बार निकल जाएं तो फिर लौट कर नहीं आते। यही सत्य है, यही धर्म है। और फिर यमराज अदृश्य हो गए। समय अनमोल है, इसे सोच समझकर उपयोग करो। ईर्ष्या और द्वेष जीवन को नष्ट कर देते हैं। यदि ईश्वर तुम्हें कोई शक्ति या अवसर देता है तो उसका उपयोग अपने और दूसरों के कल्याण के लिए करो। दूसरों का बुरा चाहने से तुम्हारा भला नहीं होता। जो व्यक्ति अपने भाग्य को सुधारने की जगह दूसरों को गिराने में समय लगाता है, वह अंत में अपने हाथों अपनी ही हार लिख देता है। सच्चा मनुष्य वह है जो अवसर मिलते ही प्रकाश की ओर बढ़े, न कि अंधकार में दूसरों को ढकेलने लगे।